जैसा कि अपने प्रॉमिस के मुताबिक आ गई हूँ मैं इस लेटेस्ट से सीरीज अपकमिंग एपिसोड्स के साथ। लेकिन आपने अगर इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जो कि हमारे इस चैनल पे अपलोड की गई है, वो भी एक लॉन्ग वीडियो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग उसे जरूर देख लें। जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमें एक एंशिएंट टेम्पल के बारे में बताया जाता है जो कि सिर्फ उसी अम्बर स्टोन से ही खुलेगा जो कि यूलो के हाथ में है। उस एंशिएंट टेम्पल में एक हेरिटेज रखा गया है जिसे ही पाने के लिए बहुत साल पहले डेमन लॉर्ड उस एंशिएंट टेम्पल में गया था, लेकिन वहाँ के मैकेनिज्म को वो क्रैक नहीं कर पाया और जबरदस्ती जब उसने हेरिटेज को पाने की कोशिश की, हाथों में रिसोर्सेज तो लगे लेकिन वो सदा के लिए वहीं कैद हो गया। आगे वो जो डिमन अलायंस वाले हैं वो वापस से उसी एंशिएंट टेम्पल को खोलना चाहते हैं ताकि वहाँ के रिसोर्सेज को लेने के साथ साथ वो उस एंशिएंट हेरिटेज को भी पाले और उनका डिमन लॉर्ड पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाए। इसी इरादे से उन्होंने यूकिंग सेक्ट पे हमला किया था क्योंकि वो अम्बर स्टोन यूकिंग सेक्ट में ही था। ये लिवॉन जो होता है वो उस यूकिंग सेक्ट की गुत्थी को सुलझा लेता है, वहाँ के सेक्ट लीडर को खत्म करते हुए, जो कि उस डिमन अलायंस वालों का एक जासूस था। उस सेक्ट में सारा मामला सुलझा देता है। आगे उन लोगों ने ये पता कर लिया होता है एक मशीन मास्टर के द्वारा इस अम्बर स्टोन का किस तरह से यूज किया जाता है उसी एंशिएंट टेम्पल को समन करने के लिए। अब आगे यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें डिमन अलायंस के एक सेक्ट को दिखाया जाता है। आगे वे सारे डिमन डिसाइपल्स जो होते हैं वो अपने डिमन लॉर्ड को यूकिंग सेक्ट में क्या हुआ था इसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए पहुंचते हैं। ये सुनते हुए कि उनके हाथों से अम्बर स्टोन चला गया, तो जो डिमन लॉर्ड होता है अपने ही बंदों को यहाँ पे मारने की कोशिश करता है। वही उसका डिसाइपल उससे माफी मांगते हुए बताता है कि हमारे हाथों से भले ही वो अम्बर स्टोन जा चुका है, लेकिन हमें पता है कि मिंगशान सेक्ट की जो एक डिसाइपल यूलो है वो अम्बर स्टोन उसी के पास है और वो उस अम्बर स्टोन का यूज करके उस एंशिएंट टेम्पल को खोलने वाली है। इसीलिए हम भी उसके पीछे जाएंगे और जब वो टेम्पल खोल लेगी तब उस पे अटैक करेंगे और फिर उस टेम्पल के अंदर जा करके और फिर वो जो हेरिटेज होगा वो हमारे डिमन अलायंस का हो जाएगा। अब आगे ये सुनते ही वो जो डिमन लॉर्ड होता है जोर जोर से हंसने लगता है और अपने असली रूप में आता है। वो डिमन लॉर्ड अपने आप को एक शैतान में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिर अपने डिसाइपल से कहता है कि जब ऐसी ही बात है तो चलो उस यूलो का पीछा करते हैं। डिमन लॉर्ड यूलो के पीछे यहाँ पे निकल पड़ता है, साथ ही साथ उसके जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो भी उसके पीछे चले जाते हैं। इसके साथ ही ये सीन खत्म होता है और अगले सीन में हमें एक बीहड़ से जगह को दिखाया जाता है जहाँ सिर्फ एक ही घर होता है। यहाँ यूलो और लिवॉन जो होते हैं फूसिंग के बताए हुए इस जगह पे आ चुके होते हैं। के साथ वो मशीन मास्टर फूसिंग भी आया था क्योंकि वही सिर्फ जानता था कि इस अम्बर स्टोन का यूज करके कैसे उस एंशिएंट टेम्पल को बुलाया जा सकता है। उसे नहीं इन दोनों को इस जगह के बारे में बताया होता है क्योंकि ये सबसे बेस्ट जगह होती है उस एंशिएंट टेम्पल को समन करने के लिए। ये उस एंशिएंट टेम्पल में अकेले जाना खतरा हो सकता है, इसीलिए यूलो ने रेडियंस अलाउंस के पास एक लेटर भेज दिया होता है ताकि उनकी मदद के लिए वहां से रीइंफोर्समेंट भेजा जा सके। अब आगे ये लोग इस जगह पे उन्हीं के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ राइटियंस अलायंस वालों की तरफ से कई सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स भेजे जाते हैं। तो उस राइटियंस अलायंस के अलग अलग सेक्ट से चूज किए गए हाई लेवल के कल्टिवेटर्स होते हैं। ये देखते ही यहाँ पे लिवॉन समझ जाता है कि इनका हमारे साथ रहना तो अच्छा होगा, हम सेफ बचे रह सकते हैं। ये वे सारे जो एल्डर्स आए थे यहाँ यूलो से कहने लगते हैं कि जब सब लोग मौजूद है तो हमें उस एंशिएंट टेम्पल को बुलवा लेना चाहिए। क्योंकि फोशिंग ही ऐसा कर सकता था इसीलिए वो उसे आवाज देते हैं। यहाँ पे फोशिंग जो होता है वो अपने तितलियों के साथ फ्लर्ट करने में बिजी होता है। इसे देखते हुए लिवॉन जो होता है वो यूलो से पूछता है कि इतनी लड़कियां उस फोशिंग पे मरती है लेकिन तुम उसे आखिरकार क्यों पसंद नहीं करती, क्योंकि वो तुम्हें तो लगातार प्रपोज ही किया करता है। इस पे यूलो से कहती है कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, भले ही उस फोशिंग पे कई लड़कियां मरती हो लेकिन मैं उनमें से एक तो कभी नहीं बनूंगी। अब आगे यूलो फोशिंग को आवाज देती है और उस एंशिएंट टेम्पल को किस तरह बुलाया जाता है इसके बारे में कहती है। फोशिंग यहाँ पे वही ट्रेजर बॉक्स निकालता है जिसके अंदर अम्बर स्टोन होता है। आगे फूशिंग उन्हें बताता है कि वो जो एंशिएंट टेम्पल है उसमें ऐसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं इसके कारण वो हमारे वर्ल्ड में यहाँ पे दिखाई नहीं देता, वो एक अलग ही दुनिया में छिपाया गया है जिसे इस दुनिया में लाने के लिए सिर्फ इसी की यानी कि अम्बर स्टोन की कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, क्योंकि यही अम्बर स्टोन के कोऑर्डिनेशन से ही वो एंशिएंट टेम्पल इस दुनिया में आ सकता है।
हमें बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे इंतजार करना है। जैसे ही वो की दूसरी दुनिया से कोऑर्डिनेट करेगा, यहाँ आसमान में एक रास्ता खुद ब खुद ओपन हो जाएगा और फिर हमें वही एंशिएंट टेम्पल दिखाया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। उस मैकेनिकल ट्रेजर बॉक्स में रखे गए अम्बर स्टोन के कारण वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और फॉर्मेशन के बीचों बीच से एक एनर्जी बीम लाइट ऊपर आसमान की तरफ जाती है। जहाँ पे एक पोर्टल ओपन होती ही हमें बहुत ही प्राचीन एक एंशिएंट टेम्पल दिखाया जाता है। उस एंशिएंट टेम्पल के अपीयर होती ही सारे लोग वहाँ पे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो टेम्पल इतना ज्यादा बड़ा था कि किसी सिटी के बराबर ही था। अब आगे फोसिंग से यहाँ यूलो पूछती है कि इसके अंदर हम कैसे जा सकते हैं। तो फोसिंग उसे बताता है कि जब तक तुम्हारे हाथों में ये अम्बर स्टोन होगा, तुम इस टेम्पल के मेन गेट से इंटर कर सकते हो। ये सुनते ही यहाँ फोसिंग के साथ जितने भी सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स होते हैं वो बारी बारी से अपनी तलवार पे सवार होते हुए उस एंशिएंट टेम्पल के मेन गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ सभी ने ही लिवॉन को छोड़ दिया था, इसीलिए वो सबसे कह रहा होता है कि अरे मुझे भी कोई साथ ले चलो। वे सभी ही एक शॉट मास्टर होते हैं, इसलिए उनके अपने खुद की फ्लाइंग शॉट होती है। यूलो उसकी डिसअपॉइंटिंग देखते हुए कहती है कि जब मैं हूँ तो तुम्हें किसी और के साथ सवारी करने की क्या जरूरत है। वो अपने शॉट मास्टर को समन करती है और वे दोनों उस पे बैठ के उस टेम्पल की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे लिवॉन जो होता है वो यूलो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम किस चीज के बारे में चिंता कर रही हो, क्योंकि हो ना हो वो डेमन सेक्ट वाले हमारा जरूर पीछा करेंगे उस रॉयल हेरिटेज को पाने के लिए। जिस पे यूलो से कहती है कि पीछा करते हैं तो करने दो, हमारी संख्या भी उनसे यहाँ पे कम नहीं है, उनका सामना करने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। आगे वो उस एंशिएंट टेम्पल के मेन गेट पे आ जाते हैं और उसके डोर्स को अनलॉक करने के लिए वे लोग उसी मिस्टीरियस बॉक्स का यूज करते हैं जिसके अंदर अम्बर स्टोन है। वो एक तरह की चाबी होती है जो कि एक जगह में जाके फिट हो जाती है। जैसे ही चाबी लगने से यहाँ पे दरवाजा ओपन होता है, वे सभी के सभी उसके अंदर इंटर करते हैं। यहाँ वे अपने सामने अलग अलग तरह की मैकेनिज्म टेक्निक से बनी हुई चीजों को देखते हैं। यहाँ पे उन्हें अलग अलग तरह के लेवल्स भी दिखाए जाते हैं जिन्हें पार करना काफी ज्यादा कठिन हो सकता है। अब इस एंशिएंट मैकेनिकल टेक्निक को देख करके लिवॉन यहाँ पे पूछने लगता है कि हम आगे इसमें आखिर किस तरह से बढ़ेंगे। और यहाँ पे तो जगह जगह पे इस तरह के अलग अलग टेक्निक्स लगाए गए हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन करना यहाँ पे मुश्किल पड़ सकता है। जिस पे फोशिंग यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है और उनसे कहता है कि तुम लोग के साथ यहाँ मास्टर ऑफ मशीन्स भी आया है, क्योंकि मैं हूँ और मैं दुनिया की किसी भी मैकेनिकल टेक्निक को आसानी से समझ सकता हूँ। इस टेम्पल में इस तरह के मैकेनिकल टेक्निक को यूज किया गया है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हमें हर एक कदम को फूंक फूंक के रखना होगा। जिस पे यूलो यहाँ उससे कहती है कि जल्दी बताओ कि यहाँ पे आगे किस तरह से बढ़ा जाएगा। वोशिंग उसे कहता है कि यहाँ जल्दी करोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसीलिए जो जहाँ पे खड़ा है वहीं पे ही रुक जाओ, आगे एक कदम बढ़ने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि इस टेम्पल को बहुत ही खास तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे कदम कदम पर खतरे बिछाए गए हैं और तुम्हारा एक रॉन्ग स्टेप इस पूरी एंशिएंट टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मुझे बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे दो ताकि मैं इस मैकेनिकल टेक्निक को क्रैक कर पाऊँ। जिस पे एक एल्डर यहाँ उससे कहता है कि इसे क्रैक करने की क्या जरूरत है, हम सभी अपने फोर्स को यूज कर सकते हैं और फिर हमारी ताकत के सामने कोई यहाँ की मैकेनिकल टेक्निक नहीं टिकेगी, क्योंकि यहाँ पे घुसने के लिए उस डेमन किंग ने भी तो ऐसा ही किया था। उसने भी यहाँ पे अपनी ताकत का यूज करके यहाँ के रिसोर्सेस को पा लिया था। जिसपे फोसिंग उससे कहता है कि डेमन किंग ने ऐसा किया था, इसीलिए तो वो अब तक यहाँ पे फंसा हुआ है। उसने अपने फोर्स का यूज करके यहाँ पे हर स्टेप को तोड़ते ताड़ते तो वो अंदर गया था, लेकिन सभी जानते हैं कि फिर उसके साथ क्या हुआ, वो इसी मलबे के अंदर दब के रह गया। कि उसने जो फोर्स यहाँ पे इस्तेमाल की थी उसके कारण इस टेम्पल का अंदरूनी पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होकर के मलबे के रूप में उसी के ऊपर ढह गया। और डेमन किंग जो था वो हमारी कल्टीवेशन लेवल के कहीं ज्यादा गुना हायर लेवल पे था, लेकिन अगर उस डेमन किंग की कल्टीवेशन की तुलना हमसे की जाए, हमारी कल्टीवेशन लेवल तो उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं होगा। जिस पे वो एल्डर उससे कहता है कि अगर हम सभी यहाँ पे अपनी फोर्स का यूज करें, हम सबकी पावर्स अगर एक जगह इकट्ठा हो गई तो फिर वो डेमन किंग तो हमारे सामने पिद्दू ही लगेगा और फिर उसकी कल्टीवेशन लेवल हमारे सामने इंफीरियर हो जाएगी। इस पे फोशिंग उससे कहता है कि अगर हम सभी भी अपनी फोर्स को एक साथ मिला लेते हैं तब भी हमारा मुकाबला डेमन किंग के कल्टीवेशन लेवल से नहीं किया जा सकता। अब मैंने तो यहाँ पे जो सच था वो तुम्हें बता दिया है, अब इसे मानो या ना मानो ये तुम पर निर्भर करता है कि मैं तो यहाँ पे इस मैकेनिकल टेक्निक को समझ चुका हूँ, इसीलिए आगे बढ़ने से पहले मैं तो यहाँ पे कदम फूंक फूंक के ही रखूंगा। आगे उन सबको इस बात का एहसास दिलाने के लिए वो एक बड़ा सा पत्थर यहाँ आगे की तरफ फेंकता है। वहाँ पे पत्थर वो फेंकता है, वहाँ की मैकेनिज्म अपने आप काम करने लगती है।
दोनों तरफ से यहाँ पे एक पिलर जैसी चीज निकलती है, में कई सारे होल्स बने होते हैं और इस होल से इतनी भयानक आग निकलती है। ये आग अगर उनके बॉडी को टच भी करती तो वो झुलस करके राख हो जाते। होल से निकली हुई फायर की एनर्जी को देखते हुए वे सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसने 1 सेकंड में ही उस पत्थर को गला करके पिघला दिया था। अब इस तरह की फायर स्पिरिट को देख करके वे सभी दंग रह जाते हैं और उनके इस दंग हुए चेहरे के साथ ही ये एपिसोड यही फिनिश होता है। तो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा सपोर्ट करने के लिए इनफ है। बहुत ही जल्द मिलते हैं गाइज इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।